आज दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेके आए हैं। इसको आप बच्चों के साथ भी सुन सकते हैं और अपने पूरे फैमिली के साथ सुन सकते हैं। और आज हम इसमें इस कहानी के माध्यम से ये सीखेंगे कि होली के दिन हम कौन सा टोटका करें, कैसे करें कि हमारे घर लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, कभी धन की कमी नहीं होगी और हमारे घर में कभी झगड़े नहीं होंगे। इसको भी जानेंगे। तो इससे पहले हम कहानी में खो जाएं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट दें, जिससे हम भी मोटिव होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। वह रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकलता था। उन्हें बेचकर वह शाम तक अपने घर वापस आ जाता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर निकला। एक गांव में टोपियों बेचने के बाद वह दूसरे गांव की ओर जा रहा था। उसको थकावट आ गई। वो सोचा कि अब हम चलते चलते थक चुके हैं, कहीं थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। उस रास्ते से गुजरते समय एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों ना हम पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लें, फिर उसके बाद चलते हैं। व्यापारी बहुत थका हुआ था, वहीं पर रुक जाता है। उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया। फिर से टोपी को उतार कर नीचे रख दिया जो अपने सिर पे रखा था, और गले से गमछे को उतार कर भी जमीन पर रख बिछा दिया और उसे बिछा कर उसे गमछे पर वह लेट गया। उसके बाद व्यापारी गहरी नींद में सो गया। चूँकि व्यापारी एक गांव में टहल टहल के बेच चुका था, जिसकी वजह से उसे थकावट आ गई और वह एकदम गहरी निद्रा में सो गया। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था, उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी को सोते हुए देखकर बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। कई बंदरों ने तो टोपियों को हाथ में भी पकड़ रखा था। बंदरों की उछाल कूद से वहाँ शोरगुल हो गया। तो व्यापारी की नींद खुल गई। बंदर इतना खुश थे, उस रंग बिरंगी को एक बार अपने सर पे लगाते, फिर दूसरे के सर पे लगाते, फिर उसको हवा में उछालते, उसी के साथ खूब खेल रहे थे। उन लोगों को बहुत आनंद आ रहा था। ऐसा आनंद आ रहा था जैसे ऐसा कभी खेल ही नहीं खेला हो। इसी उछल कूदक के चक्कर में व्यापारी की नींद खुलती है। व्यापारी के होश उड़ जाते हैं। उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। सभी बंदर हाथ में टोपियां लिए हुए व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसे समझ आ गया। व्यापारी परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब टोपियां न बेच पाने के कारण उसका कितना नुकसान हो जाएगा। अब हम क्या करें? यही सब सोचते हुए वह अपना सिर खुजलाने लगा। उसे ऐसा करता देखकर बंदर भी अपना सिर खुजलाने लगते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, बंदर बहुत नकलची होते हैं, वो लोग भी खुजलाने लगे। व्यापारी को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने सिर पर अपना हाथ तेजी से मारा। बंदरों ने भी अपना हाथ अपने सिर पर तेजी से मारा। बंदरों को ऐसा करता देख व्यापारी को समझ आ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। अब वह समझ गया कि अब यह कुछ करने वाला है, अब हमें कुछ अकल का काम लेना होगा। फिर बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं, वो समझ गया। अब व्यापारी को एक तरकीब सूझी जिससे वह अपनी टोपियां वापस ले सकता था। अब उसने जिस टोपी को सोते वक्त सिर के नीचे रखा था, उसको सिर पर पहनकर बंदरों ने भी झट से हाथ में पकड़ी हुई टोपियां सिर पर पहन ली। बंदर ने भी नकल करने में बहुत आगे थे। अब व्यापारी ने सिर पर पहनी टोपी को जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारते हुए अपने सिर पर पहनी टोपी जमीन पर फेंक दी। व्यापारी की तरकीब काम आ गई थी। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी की, टोकरियों में भरा। सभी टोपियों को रखने के बाद व्यापारी वहां से तुरंत उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया।
अब इसने सोचा, देखिए बंदर अगर नकलची कर रहे हैं, व्यापारी को दिमाग में आ गया कि हमें क्या करना चाहिए, आसानी से उसे टोपी मिल गई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम समझदारी से काम लेंगे तो हमारे बिगड़े काम भी बन सकते हैं और हमें कभी बुरी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे व्यापारी ने उस समय काम लिया। अब यहाँ पे हमें एक सीख ही मिली कि तब फिर उसने व्यापारी ने हाथ जोड़ा बंदरों से कि चलो अब मैं चलता हूँ, हनुमान जी धन्यवाद। तो बंदरों ने कहा रुको, हम तुम्हें कुछ ज्ञान देना चाहते हैं। होलिका के तुम अगर ये टोटके करोगे तो तुम्हारे घर कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों कौन सा टोटका है, चलिए हम जानते हैं। अब दोस्तों बंदरों ने बताया होली की राख के अचूक उपाय। अब होली की अग्नि को बेहद पवित्र माना जाता है और होली की राख को तांत्रिक टोटके करने और ज्योतिषी उपाय करने के लिए बेहद प्रभावशाली माना जाता है। आज हम आपको होलिका की राख के किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो धन में वृद्धि, परिवार में सुख शांति और दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हर प्रकार की घरेलू समस्याओं को दूर करने के लिए कारगर माने जाते हैं। तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए पहला टोटका जो है तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए उपाय है। अगर आपको इस बात का शक है कि आप या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर किसी ने गलत टोटका किया है या फिर कोई तांत्रिक उपाय किया है, तो आप होली की राख के इस उपाय से उसे बेअसर कर सकते हैं। आपको करना यह है कि होलिका दहन के वक्त देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता व थोड़ी सी मिश्री होली की अग्नि में डाल दें। उसके अगले दिन सुबह चुपचाप जाकर इस होलिका की राख को ले आएं और इसे चांदी के ताबीज में भरकर गले में पहन लें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी अशुभ प्रभाव होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। दूसरा है दोस्तों धन संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए अगर आपको काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और या फिर आपके लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस टोटके को आजमाइए। आपको करना यह है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से उस व्यक्ति का नाम लिख दें और फिर उसके ऊपर हरा गुलाल छिड़क दें। फिर जब होली जल जाए तो उस स्थान की राख को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। तीसरा है घर से नकारात्मकता दूर करने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है या फिर किसी भी काम शुभ परिणाम नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय आपके काम आ सकता है। आपको करना यह है कि होली की राख को घर लाकर उसमें राई और साबुत नमक डालकर घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख दें। ऐसा करने के बाद आपको जल्दी ही अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। कुंडली में ग्रह दोष दूर करने के लिए अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है और इस वजह से जीवन में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, तो होली की राख को ठंड होने के बाद घर ले आएं और इसे पानी में मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। महादेव से प्रार्थना करें कि सभी प्रकार का कल्याण हो, तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। राख ले आएं घर। होलिका दहन के अगले दिन होली की राख घर ले आएं और उसे पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर होती है और सुख शांति स्थापित होती है। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो इस उपाय से उसका भी असर खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही कारगर नुस्खे हैं। इस नुस्खे को अपना करके आपके जीवन में सुख शांति और कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसे आप कर सकते हैं। होलिका आने वाला है तो सारे उपाय आप विधिवत करें।
कोई भी उपाय गलत ढंग से ना करें, उसको सही तरीके से करें। जब भी कोई पूजा पाठ करें, कोई उपाय करें या कोई मन्नत माने तो उसमें कभी भी कोई गलती नहीं करना चाहिए। अगर उसमें आप कोई गलती करते हैं तो हो सकता है कि उसके परिणाम बढ़िया ना मिले। तो जब भी करिएगा सब विधि विधान से करिएगा तो दोस्तों उसके परिणाम अच्छे ही मिलेंगे, एकदम शुभ परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम जानकारी अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।